Welcome dear students. Now we are solving exercise 11.1 of mathematics subject of +2 class. So first question is, if a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines. डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शंस रेशो के बारे में हम लोग प्रीवियस यूनिट में वेक्टर्स के केस में पढ़ चुके हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे लाइन के लिए भी अप्लाई होते हैं, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x axis, y axis and z axis. Therefore, direction cosines of the line are, बच्चों आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कॉस ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द 3 एक्सिस। तो यहाँ पर जो लाइन है वो एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली। तो फिर इनका जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉस ऑफ एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस दैट इज 90 डिग्री, cos of beta that is with y axis that is 135 degree and cos of gamma that is angle with the z axis that is 45 degree। ठीक है, that is cos 90 कितना होता है? 0। cos 135 कैसे कैलकुलेट करेंगे? cos 135 हो जाएगा आप लोगों का, cos 135 को लिख देंगे आप लोग π/2 प्लस 45 डिग्री और cos 45 होता है 1/√2। सो दैट इज 0। cos 90 प्लस 45 हो जाएगा माइनस साइन 45 और माइनस साइन 45 हो जाएगा -1/√2 एंड 1/√2। So this is your answer. Very simple. Let's move to next question. Yes, question number 2 is find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो कि सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, इसका मतलब एंगल अल्फा, बीटा और गामा आपके सेम होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? गिवन दैट लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा सेम है। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर, आप लिख सकते हैं उनको, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा जो हैं वो आपके एंगल्स हैं, अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। बट तीनों एंगल आपके सेम दिए गए हैं, दैट इज आप इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, राइट, क्योंकि ऑल 3 एंगल्स आर सेम। बट we know that L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1। देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जो है ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर अल्फा, दिस शुड बी 1। सो दिस एम्प्लाइज यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा प्लस माइनस के साथ। सो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस
1/√3, क्योंकि 1 का √1 ही होता है। अब cos अल्फा प्लस माइनस 1/√3 आया, ठीक है, तो इसका मतलब cos बीटा भी 1/√3 होगा और cos गामा भी 1/√3 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर, पहली डायरेक्शन कोसाइन एल जो है वो cos अल्फा होती है, वो आपकी प्लस माइनस √3 हो जाएगी। सेकंड आपकी cos बीटा होती है, तो cos बीटा भी इसके इक्वल है, तो वो भी आपकी प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगी। और थर्ड आपकी cos गामा होगी, तो तीनों एंगल सेम है आपके, तो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। सो दिस इज द question number 2. Okay, see question number 3. If a line has the direction ratio -18, 12, -4, then what are its direction cosine? Ratios दी गई हैं, लाइन की cosines निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So given direction ratios of line are -18, 12 and -4, ये given है। Therefore direction cosines of the लाइन आर, अगर रेशियो हमें मालूम हो तो कोसाइंस कैसे निकालते हैं? वी नो द फॉर्मूला। अगर ए बी सी डायरेक्शन को रेशियोज हैं तो कोसाइन होती हैं a/a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, क्या हो जाएंगी? a माइनस 18 माइनस 18² प्लस 12² प्लस माइनस 4² होल अंडर रूट, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगी? 12 डिनोमिनेटर में सेम आता है, माइनस 18² प्लस 12² प्लस माइनस 4², ठीक है। और थर्ड आपकी जो है वो हो जाएगी -4 अपॉन, सेम आ जाएगा यहाँ पर, -18² प्लस 12² प्लस -4², ठीक है। ये यहाँ पर क्लोज होगा ब्रैकेट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये देखिए। सो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज -18 अपॉन -18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 होल अंडर रूट। तो इसी तरह से आगे कीजिए, मैं वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने इसको सॉल्व करके ये बना लिया। अब इनको ऐड करेंगे और इनका अंडर रूट निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज -18 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 324 प्लस 144 प्लस 16, 144 प्लस 16 160 हो गया, और ये 484 आएगा, और 484 का अंडर रूट 22 होता है। तो ये हो जाएगा -18 अपॉन 22, 12 अपॉन 22, -14 अपॉन 22, दैट इज कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 2 9 जा 18, 2 11 जा 2 6 जा 12, 2 11 जा और 2 7 जा 14, 2 11 जा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा -9 अपॉन 11, और 6 आएगा 6 अपॉन 11 एंड -7 अपॉन 11। आंसर चेक कर लीजिएगा। और साथ साथ में एक बात कहूँगा बच्चों, जहाँ से आगे क्वेश्चन आपको आता है वहाँ पर अपने आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कॉलिनियर। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कॉलिनियर हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले ये जानिए कि अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारा कोई फर्स्ट पॉइंट है, लेट अस से x1 y1 z1, और ये कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो इन टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, जिन्हें हम लोग ए बी सी कहते हैं, वो होंगे आपके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 को a बोलेंगे, y2 माइनस y1 को b बोलेंगे और z2 माइनस z1 को c बोलेंगे। अब ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो पता है आपको, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अंडर रूट। सिमिलरली b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे और फिर c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर कुछ और दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मान लो हमारे पास कोई लाइन L1 है, उसके डायरेक्शन रेशो हैं A1 B1 C1, और दूसरी लाइन है कोई L2, उसके डायरेक्शन रेशो हैं A2 B2 और C2। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 और L2 पैरेलल हैं, तो कंडीशन होगी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशोज की जो रेशो है, या बोलेंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, इज इक्वल टू लैम्डा सम कांस्टेंट। मीन्स आप A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी सेम। ठीक है, और अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू 0। दैट इज A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 जो है वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं डायरेक्शन रेशियोज की, इन्हें आपने लर्न करना है। वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लीजिए एक बार और दिमाग में बिठा लीजिए इनको। वीडियो पॉज करके अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर आगे चलिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए गए हैं और कहा गया है कि ये कॉलिनियर है। तो हम ले लेते हैं कि लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले पॉइंट को A मान लेते हैं 2 3 4, सेकेंड पॉइंट को B सपोज कर लेते हैं -1 -2 1, एंड थर्ड पॉइंट को हम C सपोज कर लेते हैं 5 8 7। ठीक है, सो ये पॉइंट हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन, इन पॉइंट्स के these all lie in the same line। कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर ये लाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, कोई भी दो दो पॉइंट लेकर लाइंस बनाएंगे और देखेंगे कि हमें डायरेक्शन रेशो क्या मिलती हैं और इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले हम लाइन ए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, then direction ratios of line AB are, लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देखो AB के, मैंने क्या बोला, अगर दो पॉइंट आपके ये हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी करते हैं, देखो -1 -2, दूसरा हो जाएगा -2 -3,
फिर से लिख देता हूँ मैं साफ साफ यहाँ पे, थोड़ा ये आपको कंफ्यूजन ना हो। -1 -2 -2 -3 एंड 1 -4, ठीक है। दैट इज कितना हो गया ये देखिए, -1 -2 हो गया -3, -2 -3 हो गया -5 और 1 -4 हो गया -3। ये लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो आ गए, ठीक है। अब हम लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन बी सी आर, बी सी के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, क्या हो जाएंगे देखिए, 5 -1, 5 -1 दैट इज x2 -x1। सेकेंड हो जाएगा 8 -2 और सी हो जाएगा 7 -1। दैट इज यहाँ इक्वल नहीं लगाते हम लोग, दैट इज लेके चलते हैं इसे। सो 5 -1 6 हो जाएगा, 8 -2 जो है 10 हो जाएगा और 7 -1 आपका 6 हो जाएगा। अब लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो है -3 -5 -3 और लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशो हैं 6 10 6। तो ये क्या ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, देखो -3/6 -5/10 -3/6 प्रोपोर्शनल आएंगे, ठीक है। देखो कैसे आएंगे प्रोपोर्शनल, लेट अस सी हियर। किस तरह से आएंगे प्रोपोर्शनल, देखते हैं इनको। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस, देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 6, -3/6। फिर नेक्स्ट है आपका -5 और ये है 10। थोड़ा गैप लगा के लिखेंगे, फिर देखेंगे हम बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये है -3/6, ठीक है। तो -3/6 -1/2 -1/2 -1/2 तो इक्वल हो गए, इक्वल इक्वल, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं दैट इज -1/2 इक्वल -1/2 इक्वल -1/2। सो सिंस दीज आर इक्वल, तो मैंने अभी बताया कि अगर डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशो है वो इक्वल हो या वो प्रोपोर्शनल हो, जिन्हें हम प्रोपोर्शनल भी कहेंगे, तो आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं। देयरफॉर लाइन AB and BC are parallel। अब देखिए लाइन AB और BC पैरेलल है। मान लीजिए ये पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया, तो ये लाइन AB हो गई। अब पॉइंट B से ही पॉइंट C मिलाना है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब लाइन देखो B से, लेट अस से दैट B से कौन कौन सी लाइन्स पॉसिबल हैं। C अगर यहाँ पर है तो ये लाइन बनेगी, C यहाँ है तो ये लाइन आएगी, C अगर यहाँ है तो ये लाइन बनेगी, C अगर यहाँ है तो ये लाइन बनेगी। अब अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो C पॉइंट की, तो कोई भी लाइन AB के पैरेलल नहीं आ रही। जैसे मान लो ये BC हो गई, या ये BC, या ये BC, या ये BC, तो ये कोई भी लाइन पैरेलल नहीं आ रही हैं, ठीक है। लाइन AB के पैरेलल कब आएगी, या तो C पॉइंट इसी लाइन पर कहीं आगे हो, या C पॉइंट इसी लाइन पर कहीं B से पीछे हो। मतलब BC लाइन या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। और अगर C पॉइंट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पॉइंट A B C क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन AB एंड BC आर पैरेलल बट पॉइंट B इज कॉमन। पॉइंट B कॉमन है, जिसके कारण C भी कहीं AB लाइन पर ही एग्जिस्ट करेगा, बट पॉइंट B इज कॉमन, देयरफॉर
पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, आप लोग ऐसा लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, see the next question. Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, 2। ट्राइंगल के वर्टिसेस ABC है, 3 वर्टिसेस होंगे, हम ABC सपोज कर लेते हैं और उनके आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने को कही गई हैं। तो बहुत सिंपल है। ओके, ये है आपके पास, लेटर से दैट दिस इज ए ट्राइंगल ABC। पॉइंट A 3, 5, -4, पॉइंट B -1, 1, 2 एंड पॉइंट C -5, -5, 2। तो यहाँ पर हमें तीनों साइड्स की जो है आपको कोसाइंस निकालने हैं। तो कोसाइन निकालने से पहले हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था या 4 में बताया कि 2 पॉइंट्स के मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। तो हम पहले लाइन AB के रेशियो निकाल लेंगे। सो आप लिख सकते हैं हियर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ABR क्या हो जाएंगे, देखिए रेशियो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएंगे आपके -1, -3, 1, -5, 2, -4। देखो 2 में से माइनस करेंगे पर -4 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो गया। ठीक है, दैट इज -1, -3, -4 हो गया, 1, -5, -4 हो गया और 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, तो आपका ये आ गया -4, -4, 6। अब ये रेशो आ गई तो कोसाइन निकाल सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं और साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साइड ABR क्या हो जाएंगे, देखो -4 अपॉन -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होल अंडर रूट। नेक्स्ट हो जाएगा -4 अपॉन ये सब आ जाएगा 16 प्लस 36, फिर नेक्स्ट 6 अपॉन ये सब हो जाएगा 16 प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज -4 अपॉन 16, 32 एंड 36 हो गया आपका 68 अंडर रूट 68 -4 अपॉन अंडर रूट 68 6 अपॉन अंडर रूट 68। ठीक है, सो अंडर रूट 68 को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसके आप लोग फैक्टर्स बना सकते हो। सिंपल है ये, 17 4 जा 68 होता है, तो 4 × 17 अंडर रूट आएगा, जिसे आप 2 अंडर रूट 17 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, दैट इज -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17 -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17 6 अपॉन 2 अंडर रूट 17। ठीक है, 2 से 4 2 से 4 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -2 अपॉन अंडर रूट 17 -2 अपॉन अंडर रूट 17 और 3 अपॉन अंडर रूट 17। तो ये आपके साइड AB के डायरेक्शन रेशियो आ गए, कोसाइंस आ गए। रेशियोज ये थे ऊपर और ये आपके क्या है, साइड AB के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसी तरह से आप साइड BC के निकालेंगे और इसी तरह से आप साइड AC के निकालेंगे। ठीक है, इनके साइन चेंज हो सकते हैं, प्लस माइनस में लाइन दोनों साइड ज्वाइन की जा सकती है। तो अगर आप इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 17 2 अपॉन अंडर रूट 17 -3 अपॉन अंडर रूट 17। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अरे लाइन की डायरेक्शन बदलने पर, इनिशियल फाइनल पॉइंट चेंज होने पर उसके डायरेक्शन रेशियोज के साइन बदल जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने वरी नहीं करना है, जैसे भी आप चाहें उनको निकाल सकते हैं। तो आप लाइन BC के निकालिए और फिर लाइन AC या CA के फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आंसर चेक कीजिए और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ओके, हैव अ नाइस टाइम।